हेलो। नमस्ते एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आई नो जो मेरी लॉन्ग वीडियोस हैं वो आपको रेगुलर बेसिस पे और एक टाइम बेसिस पे नहीं मिल पा रही हैं। लेकिन उसका कारण ये भी है कि कई बार कुछ चीजें हम खुद प्लान नहीं करते। कई बार बहुत सारी चीजें वो प्लान करता है। तो मैं बहुत ज्यादा ईश्वर की जो साइन है उसको सुनती हूँ और उसके बेसिस पे ही जो वीडियोस हैं उनको रिकॉर्ड करती हूँ। इट्स नॉट समथिंग कि मेरी मर्जी है, मैंने इस टाइम पे वीडियो डालनी है तो ऐसा वाला मैं कभी कर ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये बहुत रैंडम होती हैं चीजें। आज भी अ, जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि अक्टूबर मंथ का जो एनर्जी है आपके लिए वो कैसा रहने वाला है, रिलेशनशिप को लेकर के, आपके फाइनेंस को लेकर के, और जो भी एनर्जी उस समय उस वक्त आएगी वो आपको बता दिया जाएगा। राइट। तो उस चीज के लिए मैं आपसे सॉरी बोलना चाहूंगी, क्योंकि जो वीडियो का टाइम है वो मैं फिक्स नहीं कर पाऊंगी। लेकिन यस, आप मेरे साथ बने रहिए। जो भी चीजें, जो भी डाउनलोड होगा वो ईश्वर की तरफ से डाउनलोड होता है। और जिस वक्त भी आपको जरूरत होगी उस वक्त आप यहाँ तक आ जाएंगे और आपको वो मिल जाएगा। सो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठ जाएंगे। अपनी सांसों को पूरी तरह से महसूस करेंगे। आप अपने गुरु को धन्यवाद करेंगे, जो भी आपके गुरु हैं, ईश्वर है, जिसको भी आप मानते हैं। और जो भी परेशानी आपकी जिंदगी में चल रही है उसको एक पड़ाव मानेंगे कि एक पड़ाव है, ये मुझे पार करना है। और इस पड़ाव को कैसे पार किया जाए इसके लिए आप मुझे गाइडेंस दें, सलाह दें। तो इसी इंटेंशन के साथ हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो रीडिंग होगा गॉडेस गाइडेंस का जो डेक है इससे मैं करूंगी पूरा का पूरा रीडिंग। और हम देखते हैं क्या चीजें हैं जो आप लोगों के लिए आती हैं। राइट। तो चूज कर लेंगे पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2। पाइल 1 पाइल 2। राइट। तो मैं पाइल 1 वालों के लिए पहले गाइडेंस लूंगा। पाइल 1 जो भी है आपने चूज किया है, पाइल 1 एंड पाइल 2। पाइल 1 वालों के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है? पाइल 1, माँ काली का बहुत बड़ा आशीर्वाद आपके ऊपर है। या मैं ऐसा कह लूं कि हो सकता है अभी नवरात्रि गए हैं, ड्यूरिंग द नवरात्रि आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जहां पे आपने काली की प्रेजेंस को फील करा है, या उन्होंने खुद आपको चुना है कि आप उनकी प्रेजेंस को फील करें। तो कुछ इस तरह का एनर्जी मुझे यहाँ चैनलाइज होता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी चीज, जब मैं इसको देखती हूँ काली को, तो काली माँ का मतलब क्या है? किसी चीज का अंत होना और किसी चीज की शुरुआत होना। तो जब तक हमारी जिंदगी में से बहुत पुरानी चीजें नहीं जाएंगी तब तक वो नई चीजें आ तो जाएंगी, लेकिन हम स्पेस प्रॉपर तरीके से नहीं बना पाएंगे। कई बार आपने देखा होगा, जब आप अपनी अलमीरा में कपड़े रखते हो, एडजस्ट करते हो, अपनी कबर्ड में जो कपड़े सजाते हो, तो बहुत ओल्ड जब कपड़े हो जाते हैं तो आपको खुद लगने लगता है कि इनको खाली करो, इनको दे दो किसी को जिसको जरूरत है ना। और वो नए कपड़े लाने का स्पेस आप बनाते हो। इसी तरह से घर में कोई फर्नीचर है, पुराना फर्नीचर है, आप भरते रहोगे तो वो बहुत हौच पौच हो जाती है चीजें। तो ये पूरा एक प्राकृति जो है इसका नियम है कि कुछ खाली करोगे तभी कुछ नया आपकी जिंदगी में आएगा। तो यहाँ मुझे एक और चीज आपके लिए नजर आ रही है कि किसी चीज का अंत आपकी लाइफ में या तो हुआ है या होने जा रहा है। ये कोई भी पुराना रिलेशनशिप हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, करियर में कोई जॉब में आप काफी लंबे समय से परेशान हैं, नई जॉब आपको शायद नहीं मिल पा रही है, तो लेकिन जब तक इसका अंत नहीं होगा
जब तक नई शुरुआत आपकी जिंदगी में नहीं आएगी। तो इससे डरना नहीं है, ये ब्लेसिंग है काली माँ की, कि जब भी काली माँ हमें ब्लेसिंग्स देती है ना, हमें खाली करती है, हमें हमें ना अंदर से खाली कर देती है। तो वो खालीपन आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसा समय है, ये एक ऐसी स्थिति है, एक ऐसी परिस्थिति है जो आपको, मैं अगर बोलूं कि एक इस छोर से, मतलब एक इस एज से इस एज तक लेकर के आने का काम करेगी। ठीक है। तो डिफिकल्ट होगा थोड़ा सा, क्योंकि आप सिचुएशन चेंज कर रहे हैं, आप परिस्थिति को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, या परिस्थिति के साथ चेंज हो रही है। तो थोड़ा सा हमें, कोई भी चेंज हमारी जिंदगी में होता है, उससे हमें दिक्कत तो आती है, उससे हमें परेशानियां तो लगती हैं। लेकिन जब धीरे 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 हम उसके साथ एडजस्ट होने लगते हैं, तो वही चेंज हमारे लिए एक बेहतरीन खूबसूरत पल बन जाता है। राइट। सो इसके साथ तो मुझे यहाँ पे एग्जाम्पल याद आता है कि जैसे जब एक बेटी होती है, अपनी बच्ची को आप बहुत प्यार से पालते हैं, बड़ा करते हैं। ठीक है। और एक बहुत बड़ा चेंज उसकी जिंदगी में आने वाला होता है कि हो सकता है उस बच्चे को आपको एजुकेशन के लिए बाहर भेजना है, या उसको शादी के लिए बाहर भेजना है। तो जाना तो है, चेंज तो है, लेकिन जब तक ये चेंज नहीं होगा, जब तक कुछ बड़ा बदलाव, जब तक कुछ बड़ा अचीवमेंट आपके बच्चे की जिंदगी में नहीं आ पाएगा, तो आप क्या करते हो, ये जो छोटा बदलाव है इसको आप स्वीकार करते हो उस बड़े बदलाव के लिए। क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो माँ की ममता है, आपके अंदर वो माँ का दिल है कि भाई मुझे ना इसको एक बड़े लेवल पे लेकर के जाना है, मुझे ना इसको खुश देखना है। आज इसको दुख हो रहा होगा मुझसे दूर जाने के लिए, लेकिन मुझे पता है आने वाले समय में ये खुश रहेगी। इसी तरह से जब माँ काली ब्लेस करती है ना हमें, तो उसका भी जो पूरा का पूरा ये होता है, ब्लेसिंग्स होती है, उसका जो पूरा का पूरा ध्यान होता है, वो सिर्फ इतना ही होता है कि आज आपको दुख हो रहा है जरूर, लेकिन आपके लिए ये पल, ये चेंज बहुत ज्यादा अच्छा आउटकम लेके आने वाला है। राइट। नाउ फाइल नंबर वन, आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है, या तो किसी टीचिंग लाइन में हो सकते हो आप, या हीलिंग लाइन में हो सकते हो, या आप काउंसलर हो सकते हो, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हो। कहीं ना कहीं आप लोगों की हेल्प करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। और अगर नहीं भी हो, तो ये एक साइन आपको समझना पड़ेगा ईश्वर की तरफ से, कि कई बार हमें चुना जाता है। और हमें जब चुना जाता है ना, तो हमें बहुत कठिन कठिन सिचुएशन जो है उससे हमें तराशा जाता है, हमें बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट सिचुएशन में डाला जाता है। उसके बाद हमें टेस्ट किया जाता है, हमारी टेस्टिंग होती है, और उस टेस्टिंग के बाद तब हम निखर के बाहर आते हैं। तो हमें चुना जाता है कि आप मदद कर सकते हो, आपके अंदर वो पावर है कि आप हेल्प कर सकते हो। तो इस तरह की एनर्जी मुझे पाई नंबर वन आपकी लाइफ में लग रही है। या तो आप चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, या फिर आप हैं ऑलरेडी साइकोलॉजिस्ट हैं, या फिर काउंसलर हैं, कुछ भी है ऐसा। अब आप लोगों की मदद करें, लोगों की मदद करने का समय जो है वो आपके लिए खुल चुका है, आ चुका है ईश्वर की तरफ से। तो इसको आप बहुत पॉजिटिवली लें, और इस पे जरूर कोई एक्शन आप लें, ये आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। क्यों? अब माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स भी आपके ऊपर बहुत ज्यादा है, माँ सरस्वती का ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बहुत ज्यादा है। तो जब माँ सरस्वती ब्लेस करती है, तो आपको पता है वो आपकी आवाज के अंदर, आपकी जो टोनैलिटी है उसके अंदर एक ऐसा जादू भर देती है कि लोग आपकी आवाज सुन करके, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों की आवाज बहुत ज्यादा मेलोडियस होगी, आपकी, आप लोगों की वॉइस के अंदर एक ऐसा खिंचाव होगा कि जब आपसे लोग बात करते होंगे तो वो जरूर आपको कॉम्प्लीमेंट देते होंगे कि हाँ, योर वॉइस इज वेरी स्वीट, समथिंग लाइक दैट। तो ये ना, ये हमें एक बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स मिलती है माँ सरस्वती की तरफ से, जब हम अच्छे काम करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, कर्मों के साथ हम बंधे रहते हैं। तो माँ सरस्वती जो है वो ये ब्लेस करती है हमें कि भाई अब तुम अपनी आवाज से लोगों को हील करो। तो अब एक और माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स में एक और चीज आती है, विच इज लाइक क्रिएटिविटी। तो अब आप अपने आप को हील करोगे थ्रू द क्रिएटिव वर्क। कोई भी क्रिएटिव काम आप कर सकते हो, या कोई भी क्रिएटिविटी आप दिखा सकते हो अपने, छोटी छोटी चीजों में भी आप अपनी क्रिएटिविटी लेकर के आ सकते हो, जैसे अपने अंदर ही कुछ बदलाव कर लेना, या फिर अपने घर में कुछ चीजों को चेंज कर देना। कहीं ना कहीं जो क्रिएटिविटी जब आपके अंदर आएगी, तो आपकी बहुत बड़ी जो नेगेटिव एनर्जी है उसमें चेंज आपको देखना शुरू हो जाएगा। सो प्लीज यूज योर क्रिएटिविटी, यूज योर वॉइस टू हेल्प अदर्स, टू हेल्प योर सेल्फ। ओके। नाउ
लेट मी जस्ट सेल्फ चेक कि आपके करियर को लेकर के क्या गाइडेंस आ रही है। करियर को लेके क्या गाइडेंस है, और आपकी लव लाइफ को लेकर के क्या गाइडेंस आ रहे हैं। ठीक है। देखो, करियर के लिए अगेन मैं आपसे बोलूंगी, अगेन मुझे जो कार्ड यहाँ पर आया है, दैट इज अ मेडिसिन वीमेन। तो आप मानो या ना मानो, आप प्लीज मुझे मेंशन जरूर करिएगा। आपका बर्थ जो है वो मंथ ऑफ जुलाई में अगर हुआ है, या फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 7th है, 16th है, अगर है तो प्लीज आप मुझे जरूर बताइए। एक चीज मैं आपको बता देती हूँ कि यू आर meant फॉर हीलिंग वर्क। आपको अपनी हीलिंग जर्नी जो है वो बहुत जल्दी स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपनी हीलिंग जर्नी को स्टार्ट करोगे तो आप खुद की तो हेल्प करोगे करोगे, साथ में बहुत सारे लोगों की आप हेल्प करना चाहोगे, और आपके द्वारा बहुत सारे लोगों की हेल्प होगी। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है, ये एक बहुत बड़ा साइन है आपके लिए। जब भी जिस वक्त भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, और अगर आपने इस वक्त प्योर वाइट वाइट कलर का कोई भी पर्ल पहना हुआ है, कोई भी व्हाइट कलर का ज्वेलरी अगर आपने पहना हुआ है, या व्हाइट कलर की क्लोथिंग आपने इस वक्त पहनी हुई है, तो आप समझ जाइएगा इससे बड़ा साइन आपके लिए कुछ और हो नहीं सकता। ठीक है। व्हाइट कलर आसपास में भी अगर व्हाइट कलर कहीं दिख रहा है ना, तो समझ जाना दिस इज अ बिगेस्ट बिगेस्ट साइन फॉर मी कि मुझे अपनी हीलिंग जर्नी जो है उसे स्टार्ट कर लेना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप। ना, रिलेशनशिप में एक चीज यहां मुझे दिख रही है कि या तो आपका रिलेशनशिप अभी खत्म हुआ है किसी के साथ, या आप जिस रिलेशनशिप के अंदर हैं उस रिलेशनशिप में आपको वो सेटिस्फेक्शन जो होता है वो नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको अंदर से भी पता है कि मुझे रिश्ता खत्म कर लेना चाहिए, मुझे आगे चलना चाहिए, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। और अगर आप इस रिलेशनशिप में रहोगे तो आप अपने आप को खो दोगे। जितना ज्यादा आप इस रिश्ते से दूर रहोगे उतना ज्यादा आप अपने आप को पाना शुरू कर दोगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक जो रिदम है आपकी बॉडी का, अपने आप का, आपके एग्जिस्टेंस का, उसको समझना बहुत जरूरी है। और वो आप तभी समझ पाएंगे जब आप इस रिश्ते से दूर हो जाएंगे, क्योंकि जब जब आप इस रिश्ते में आते हो आपको ऐसे एनेस्थीसिया होता है ना, जैसे वो लग जाता है। आप बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ उस इंसान के अलावा ही आपके दिमाग में कुछ और आ ही नहीं सकता। एकदम फ्रीज हो जाते हो आप, एकदम रुक जाते हो आप, विच इज नॉट गुड फॉर यू। तो यहाँ पे आपको जो गाइडेंस दी जा रही है वो ये दी जा रही है कि प्लीज 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 आप अपने साथ इतना ज्यादा जुल्म ना करें। इस रिश्ते से थोड़े दिन का आप डिस्टेंस मेंटेन करें। जितना ज्यादा आप इस रिश्ते में डिस्टेंस मेंटेन करेंगे उतना ज्यादा आप अपनी क्रिएटिविटी वाली फॉर्म में आएंगे। जितना ज्यादा आप अपनी क्रिएटिविटी वाली फॉर्म में आएंगे उतना ज्यादा आपकी जिंदगी में आपको पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि आप अपनी एनर्जी जो है उसको समझें, और उसके हिसाब से अब आप आगे के काम करें। तो कुछ भी खराब नहीं है, सब ठीक हो रहा है। माँ काली, माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। इससे बड़ा आ, मतलब इससे बड़ा आप कुछ और सोच भी नहीं सकते हो। जब माँ काली आपके साथ होती है ना, तब आप यहाँ पे कुछ बड़े पर्पस के लिए आते हो, हमेशा याद रखिएगा। तो दैट्स इट फॉर फाइल नंबर 1। फाइल नंबर 2 वालों के लिए अब हम देखेंगे क्या रेटिंग आ रही है। फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 2। फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 2।
डेलीगेटिंग योर वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको ना आदत है हर कुछ सब कुछ खुद ब खुद करने की। आपको ऐसा लगता है सब कुछ मैं ही कर लूं। किसी को काम देना मतलब पता नहीं, आपको ऐसा लगता है कि आपकी पावर चली जाएगी, या लोग आपको कमजोर समझेंगे, या लोग आपको सोचेंगे आप इतना सा भी काम नहीं कर सकते, और इसके चक्कर में आप इतना ज्यादा ओवरलोडेड हो चुके हो काम को लेकर के कि आपको अभी जिंदगी के अंदर क्लैरिटी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो आपके लिए गाइडेंस है वो ये, आपका हार्ट चक्र पूरी तरह से ब्लॉक्ड है ना। तो आप प्लीज अपने हार्ट चक्रा पे काम करेंगे। जो भी काम आप करते हो उस काम में डेलीगेशंस लेकर के आओ। आप ऑफिस में भी अगर आप काम करते हो, अच्छी पोजीशन पे अगर आप हैं, तो ऑफिस में भी अपनी टीम में काम बांटो, क्योंकि जब तक आप काम नहीं बांटोगे तब तक आपके पास नया काम नहीं आएगा, तब तक आपके पास एक नई एनर्जी नहीं आएगी। अगर आप हर चीज खुद से खुद करेंगे, इसका मतलब यह है कि आप एक डर में जी रहे हो। डर में जीना हमेशा, मतलब डर में जीना हमेशा ऐसे समझ लो जैसे हर रोज मरना, हर रोज मरना, इस तरह की स्थिति आपकी हो रही है। तो प्लीज 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 आप ईश्वर से हेल्प मांगे, जिस भी ईश्वर को, जिस भी देवता को आप मानते हैं, आप उनसे हेल्प मांगे। और आप उनसे ये बोलें कि हमें गाइड करो कि मुझे करना क्या है, और लोगों से भी आप हेल्प मांगे, है ना। आपके अंदर जो रिसीविंग एनर्जी है ना वो बिल्कुल ब्लॉक्ड है पूरी तरह से। तो रिसीविंग एनर्जी जो है उसका भी जो चैनल्स हैं उनको खोल के आप रखिएगा। लोग जब आपके पास आपकी हेल्प करने आते हैं तो उनको अपनी हेल्प करने दीजिए, रोको मत। बिकॉज कई बार जब हम रोकते हैं तो समझ लो ये यूनिवर्स की तरफ से जो ब्लेसिंग्स आ रही होती है ना उसको भी हम रोक देते हैं। तो कहीं ना कहीं डेलीगेशन ऑफ वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड थिंग, आप अपने ऊपर जब काम कर रहे हो तो रिसीविंग मूड जो है उसको ऑन करके रखो जब दूसरे लोग हेल्प करते हैं ना। द सेकेंड कार्ड, बी स्ट्रॉन्ग। ठीक है। यहाँ आपको बताया जा रहा है आपके पास पावर बहुत ज्यादा है, एक्चुअली आप बहुत स्ट्रांग हो। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे करके जब इंसान बहुत ज्यादा ओवरलोडेड हो जाता है तो अपनी पावर को भूल जाता है, और जब वो अपनी पावर को भूल जाता है ना तो उसको ये समझ में नहीं आता कि मैं करूं क्या, मैं तो बिल्कुल ऐसा था नहीं जैसा मैं बन गया हूँ, ऐसी स्थिति आपकी हो रही है। तो यहाँ आपको रिमाइंड कराया जा रहा है, यहाँ आपके लिए गाइडेंस आ रही है कि प्लीज आप अपनी जो वो स्ट्रेंथ है उन पे काम करो, अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको एक बार रिव्यू करो, देखो दोबारा से, क्योंकि यू आर वेरी वेरी स्ट्रांग। ठीक है। माँ शक्ति, माँ काली जो है, माँ देवी दुर्गा जो है, उसकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बहुत ज्यादा है। ठीक है। और आप अगर अपनी पावर्स को पहचान जाओगे कि हाँ मैं इस काम को कर सकता हूँ, हाँ मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं इस सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ, जब इस तरह का थॉट आपके मन में आएगा तो आप ये देखेंगे कि आप हर सिचुएशन को, हर प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक है। यही आपकी पावर जो है कि मैं इस काम को कर सकती हूँ या मैं इस काम को कर सकता हूँ, ये जो पावर है आपकी, ये पावर आपकी हर मुसीबत को खत्म कर देगी, हर काम को आसान कर देगी, आपके लिए पॉजिटिव आउटकम लेकर। ठीक है। नाउ व्हाट एल्स इज कमिंग, मोबाइल नंबर 2। हम्म ये बहुत स्पेशल हो सकता है मैसेज आप लोगों के लिए। आप लोगों को यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपने लिए एक सेक्रेट प्लेस बनाएं जहाँ पे आप बैठ करके मेडिटेशन कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। कहीं ना कहीं दैवीय शक्तियां आपके साथ कनेक्ट होना चाहती हैं, कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। तो आप एक कॉर्नर, अपने घर के किसी कॉर्नर में आप छोटा सा स्पेस बनाएं, अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी को आना अलाउ करें। और जब आप वहां पे बैठ करके मेडिटेशन करेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, इन सब का आंसर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रांगली मुझे यहाँ पे लग रहा है कि काफी लंबे समय से आप ये प्रैक्टिसेस शायद कर रहे थे, या आपकी पास्ट लाइफ से आ रहा था। कुछ ना कुछ मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि आपने शायद
कुछ प्रैक्टिसेस की हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की हैं, लेकिन बीच में वो प्रैक्टिसेस आपकी छूटी हैं। लेकिन अब दोबारा से आपको यहाँ पे गाइडेंस दी जा रही है कि एक बार फिर से आप इन प्रैक्टिसेस को शुरू करें, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो दैव्य शक्तियां हैं आपके आसपास, वो आपके साथ कनेक्ट होना चाहती हैं, वो आपको गाइड करना चाहती हैं, आपकी लाइफ में आपके लिए क्या सही है क्या गलत है वो आपको बताना चाहती हैं। तो उनके लिए एक सैक्रेड स्पेस जो है वो आप बना करके रखें। वहां बैठ करके आप ध्यान करें, मेडिटेशन करें, दिया जलाएं, और उन शक्तियों के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करें जो शक्तियां आपका इंतजार कर रही हैं। कहीं ना कहीं मुझे बहुत स्ट्रांगली आपके लिए आ रहा है आपका, थोड़ा सा अगर आप ध्यान करेंगे तो आपका थोड़ा ही चक्रा भी बहुत जल्दी एक्टिवेट हो सकता है। ठीक है, बहुत जल्दी। आपके करियर को लेकर के क्या गाइडेंस है यहाँ देख लेते हैं। करियर और लव लाइफ को लेकर के क्या गाइडेंस है। यहाँ पे जो गाइडेंस आपके करियर को लेकर के आ रही है, इट इज समथिंग अबाउट स्टॉप जजिंग योर सेल्फ। अपना कंपैरिजन बहुत ज्यादा करते हो अपना, ये कंपैरिजन आप अपनी लाइफ से हटा दो। जज करना बंद कर दो अपने आप को, जो मन में आता है उसको करना शुरू करो। एक्शन लेना बहुत जरूरी है आपके लिए। एक्शन लेने में आप बहुत ज्यादा हिचकिचाते हो, कहीं ना कहीं जजमेंट ले लेते हो एक्शन लेने से पहले, और उस काम को आप नहीं कर पाते हो। यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आपके लिए बोला जा रहा है, जो भी इस वक्त आपके मन में चल रहा है, जो भी काम आप शुरू करना चाहते हो, वो काम आप शुरू कर लीजिए। उसमें आपको जरूर सफलता मिलेगी। आगे आने वाले समय में आप सक्सेस देखेंगे। बहुत काफी ज्यादा सेलिब्रेशन मुझे आपके लिए दिख रहा है यहाँ पे। राइट। बहुत पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रही है आपके करियर को लेकर के। लेकिन ओनली वन थिंग विच यू नीड टू डू, स्टॉप जजिंग योर सेल्फ। अपने आप को जज करना बंद कर दो, दूसरों को जज करना बंद कर दो। अगर मैंने ऐसा किया तो लोग क्या सोचेंगे, अगर मैंने ये शुरू किया तो लोग मेरे लिए क्या कहेंगे। ऐसा मत सोचो, क्योंकि अगर आप ऐसा सोचोगे तो आप अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। इस चीज को हटाओगे तो आपका जो करियर है बिल्कुल सेट है। जो आप सोच रहे हो उस पर प्लीज आप एक्शन लेना शुरू कर दो। राइट। अब आपकी लव लाइफ के लिए क्या आ रहा है, रिलेशनशिप के लिए क्या आ रहा है, इसको देख लेते हैं। फाइल नंबर 2। मैंने आपको बोला था शुरू में भी कि आप ना, आपका जो रिसीविंग वाला मूड है वो बंद पड़ा है, ब्लॉक पड़ा हुआ है। रिलेशनशिप में भी ना आपको बस देना 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 आता है, और जब आपके लेने की बारी आती है आप खुद ही पीछे हट जाते हो। तो जब तक दो एनर्जी बैलेंस नहीं होंगी, जब तक क्या है, रिलेशनशिप ठीक नहीं चलेगा। एक एक तरफ से आप बस देते जा रहे हो देते जा रहे हो देते जा रहे हो, दूसरे से दूसरा बंदा लेता जा रहा है लेता जा रहा है लेता जा रहा है लेता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक जो डिसबैलेंस रिलेशनशिप में आ जाएगा ना, वहां पे फिर आपको बहुत चोट लगेगी। यहाँ आपको बोला जा रहा है प्लीज अपनी रिसीविंग एनर्जी जो है उसको खुला करो, ओपन करो, ग्राउंडेड हो जाओ, और पॉसिबल हो तो क्लींजिंग लेना शुरू कर दो। और आप रॉक सॉल्ट से बात ले सकते हो एवरी सैटरडे, और फील करोगे कि मेरे अंदर से जो भी स्टक एनर्जी है वो रिमूव हो रही है सॉल्ट के साथ, इस पानी के साथ। मैं उसको नीचे धरती माँ को दे रही हूँ, अर्थ को दे रही हूँ। और दूसरी चीज आपको क्या करनी है कि आई एम ओपन टू रिसीव द पॉजिटिव एनर्जी, है ना। I'm open to receive the positive energy. I'm open to receive money. I'm open to receive love. I'm open to receive everything which is there for me. इस तरह का जो अफर्मेशन है अगर आप इसको करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो लाइफ है, इसके अंदर जो काम रुक रहे हैं, जो एनर्जीज रुक रही हैं, वो आपकी लाइफ में दोबारा से सब कुछ वैसा का वैसा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको ये ओपन करना पड़ेगा, रिसीविंग एनर्जी को ओपन करना पड़ेगा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। सो आई होप ये आपके साथ रेजोनेट करी होंगी एनर्जी। अगर हाँ तो जरूर क्लेम करिएगा इस एनर्जी को, ताकि मुझे पता पड़ पाए कि आप मुझे मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, ये आपके साथ कनेक्ट हो पा रही है, डिवाइन के मैसेज आप तक पहुंच पा रहे हैं। ओके। और नेक्स्ट वीडियो मैं किस पे बनाऊं वो भी आप मुझे बता सकते हैं। ओके। चलिए, थैंक यू सो मच। और प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियोस, एंड लव यू ऑल।